नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कर रही है। किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, हिंदी विषय से संबंधित हमारी ये क्लासेज उन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय से तैयारी कर रही है। आज का टॉपिक होगा हमारा हिंदी के प्रमुख जीवनीकार एवं उनकी जीवनियाँ। हिंदी के प्रमुख जीवनीकार एवं जीवनियाँ आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि हिंदी की जो जीवनी की शुरुआत किस लेखक द्वारा की गई है और किस युग से शुरुआत मानी जाती है। धीरे धीरे फिर जैसे भारतेंदु युग से मानी जाती है और उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद युग, इसके बाद जैसे जैसे जीवनीकार हुए उन सभी जीवनियों को हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रमुख जीवनीकार कौन रहे और किन्होंने किस विद्वान के जीवन चरित्र को लिखा यानी कि जीवनी लिखी। आज की क्लास में हम उनके अलावा और अन्य जीवनीकार एवं उनकी जीवनियाँ देखेंगे, क्योंकि भारतेंदु युग से भी पहले कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने जीवनियाँ लिखी है और परीक्षा में कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज देख लेते हैं हम हिंदी के प्रमुख जीवनीकार एवं उनकी जीवनियाँ, जैसे कि नाभादास। नाभादास ने 1585 ईस्वी में भक्तमाल की जीवनी लिखी थी। गोसाई गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। गोपाल शर्मा शास्त्री ने दयानंद दिग्विजय 1881 में। रमाशंकर व्यास नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा था। कार्तिक प्रसाद खत्री ने महाराजा विक्रमादित्य, अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र। ये किनका है? कार्तिक प्रसाद खत्री का। राधा कृष्ण दास ने श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र, कविवर बिहारी लाल, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर और पिछली क्लास में मैंने बताया था कई जीवनीकारों ने जीवनियाँ लिखी थी अलग अलग नाम से। किसी ने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसी ने लिखा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, या किसी विद्वान ने लिखा केवल हरिश्चंद्र। इस प्रकार से आप पिछली वीडियो में जा कर के जैसे कि भारतेंदु पर और महात्मा गांधी पर बापू नाम से गांधी जी, चंपारण, इस तरह कई विद्वानों ने एक ही विद्वान के जीवनियों को लिखा है अपने अलग अलग रूपों के अनुसार। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। मैंने उन्हीं जीवनीकारों को अधिक इंक्लूड किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो संपूर्णानंद जी की देख लेते हैं। संपूर्णानंद किनकी है? महाराज छत्रसाल, चेतन सिंह और काशी का विद्रोह, महादजी सिंधिया, महाराष्ट्र सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, धर्मवीर गांधी, ये इनके संपूर्णानंद की है। इनकी एक अधिक प्रमुख है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, वो है इनकी सम्राट हर्षवर्धन। एक सेकंड भाई, तो इनकी जो है सम्राट अशोक और सम्राट हर्षवर्धन परीक्षा में कई बार पूछी गई है संपूर्णानंद जी की। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड, बालमुकुंद गुप्त ने, ये हमने भारतेंदु युग में पिछली क्लास में भी देखा था, प्रताप नारायण मिश्र जी पर इन्होंने जीवनी लिखी। बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यही पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। हिंदी कोविद रत्नमाला, द्वितीय भाग, इन्होंने हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखी, यानी कि 2 भागों में लिखी थी। एक भाग इन्होंने
9 में और एक भाग 1914 में हिंदी कविता रत्नमाला का लिखा और इन्होंने हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ भी लिखी। बढ़ते हैं अगले साहित्यकार की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी बाबू राधाकृष्ण दास। बाबू राधाकृष्ण दास पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनी लिखी। कब? 1913 में। वेरी इम्पोर्टेंट। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि कीर्तन और चरित चर्चा, ये 3 जीवनियाँ इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी, लेकिन सुकवि संकीर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, जो इम्पोर्टेंट है। मैं वो आपको बताते हुए चल रही हूँ ताकि आप उन्हीं पर, क्योंकि परीक्षा का समय कम होने के कारण आप सभी को तो एक बार देख ही लोगे, पढ़ ही लोगे, लेकिन जब आपको रिवीजन करनी है तो उन पॉइंटों पर अधिक फोकस करना है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो इस तरह आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों भी, संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित आपके सामने महत्वपूर्ण तथ्य भी निकल कर आ जाएंगे। बनारसी दास चतुर्वेदी कवि रतन सत्यनारायण जी की जीवनी इन्होंने लिखी, ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते आगे। गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री गांधी, सीताराम चतुर्वेदी, महामना पंडित, मदन मोहन मालवीय, मंथन नाथ गुप्त, चंद्रशेखर आज़ाद और गुरु नानक, घनश्याम दास बिड़ला, बापू, मेरे जीवन में गांधी जी। बापू और मेरे जीवन में गांधी जी, ये दोनों इन्होंने, घनश्याम बिड़ला ने महात्मा गांधी के ऊपर लिखी हैं। बढ़ते हैं आगे। वेरी इम्पोर्टेंट है भाई ये बापू घनश्याम बिड़ला की, कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि घनश्याम बिड़ला द्वारा ये किसकी, कौन सी जीवनी है या बापू किस विद्वान द्वारा लिखी गई जीवनी है, इस तरह प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। द्वारका प्रसाद शर्मा, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह द्वारका प्रसाद शर्मा ने लिखी। जीवन लाल प्रेम। जीवन लाल प्रेम ने गुरु गोविंद सिंह। चंदबली त्रिपाठी, धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर, रतनलाल बंसल, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, छविनाथ पांडे, नेताजी सुभाष, भगवती प्रसाद सिंह, मनीषी की यात्रा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है भाई, मनीषी की यात्रा, भगवती प्रसाद। काका कालेकर, बापू की झांकियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो है ही इम्पोर्टेंट, शिवरानी देवी जी की, शिवरानी देवी जी प्रेमचंद घर में, जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी है। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद घर में, ये उन्होंने 1949 में प्रेमचंद की पत्नी है शिवरानी देवी जी, तो इन्होंने प्रेमचंद पर अब जीवनी लिखी। इस जीवनी के अंतर्गत उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के उन पलों को उजागर किया है कि जो एक पति पत्नी के बीच संबंध में होते हैं और उनसे जो कि किसी और अन्य जीवनी में उन्हें कहीं देखने को नहीं मिले हैं। तो यही सब उनकी प्रेमचंद की जो जीवन चरित्र रहा है, उनका स्वभाव रहा है, यही सब इन्होंने इंक्लूड किया है इनके अंतर्गत कि प्रेमचंद्र किस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने बहुत ही शांत समझदार और बहुत ही साहसी प्रवृत्ति के जो मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं, इन सभी इनके जीवन चरित्र में उन्होंने उजागर किया है कि प्रेमचंद के चले जाने के बाद शिवरानी देवी जी ने उनके सभी गुणों को बाद में उन्होंने बहुत ही अपनी स्मृतियों के आधार पर अपनी जीवनी में उजागर किया है। मुंशी सुमंगल प्रकाश ने बापू के कदमों में उन्होंने 1950 में लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा, चंपारण
में महात्मा गांधी और बापू के कदमों में, ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। कौन कौन सी? चंपारण में महात्मा गांधी और बापू के कदमों में। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर ने जिन्होंने जीना जाना, इनकी ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, जिन्होंने जीना जाना 1954 में। इसमें इन्होंने 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों, 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। परीक्षा में प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऐसा साहित्यकार कौन सा है जिन्होंने अपनी जीवनी में इतने व्यक्तियों, इतने साहित्यकारों, इतने नेताओं, इतने विचारक को, अभिनेत्रियों के जीवन का चरित्र किया है। तो कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। और या फिर किस जीवनी में इन का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है, तो वो हो जाएगी जिन्होंने जीना जाना। जिन्होंने जीना जाना, ये जीवनी है किनकी? जगदीश चंद्र माथुर की। बढ़ते हैं आगे। कमला प्रसाद सांस्कृत्यायन, महामानव, महापंडित, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछी जाती है। राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन पर आधारित है। अमृत राय की है कलम का सिपाही, और मदन गोपाल का है कलम का मजदूर। ये दोनों ही जीवनियाँ इम्पोर्टेंट है। इनका सन भी देख सकते हो आप, एक 1962 में कौन सी? कलम का सिपाही, और मदन मोहन का कलम का मजदूर 1965 में। क्योंकि क्रम वाइज भी अगर आपको जीवनी से संबंधित लगाने को आ जाए तो ये देख लेना, पहले कलम का सिपाही आएगा, फिर कलम का मजदूर। कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर मदन मोहन गोपाल। गंगा प्रसाद पांडे, महाप्राण निराला। गंगा प्रसाद पांडे की ने कौन सी जीवनी लिखी? महाप्राण निराला। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूछी जाती है कि महाप्राण निराला किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है, तो आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद पांडे। अकाल पुरुष गांधी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, जयनंदर कुमार 1968। इनमें से अगर क्रम से लगाने को आएगा तो कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, अकाल पुरुष गांधी, इस तरह ये रचनाएं आती हैं। जो आसपास होती है उन्हीं से क्रम से लगाने के लिए आता है लगभग में, जहाँ तक मैंने देखा है। जो जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, ये जीवनियाँ, निबंध, ये जो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास होते हैं क्रम से लगाने में, उन्हीं का आता है। और जो प्रमुख होती है, जो परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, उन्हीं से क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हुए चलना है। हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक सिलेक्शन लेने के लिए। केवल पढ़ने से और रटने से चीज़ों को कुछ नहीं होता, हर एक पहलू को देखकर चलना होता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, किन में से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। इस तरह हमें तो अपनी तैयारी को करते हुए चलना है। हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमें इसी तरह एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर जितना ज़्यादा हो सके हमें पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करना है और प्रैक्टिस सेट को भी लगा लेना है। एक एक प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ, एक आंसर को न करते हुए सभी चारों ऑप्शनों पर थोड़ा ध्यान लगाते हुए हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। बढ़ते हैं आगे। शिव कुमार कौशिक जी ने प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, शिव प्रसाद सिंह, उत्तर योगी श्री अरविंद, ये इम्पोर्टेंट है भाई। शांति जोशी, सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रतिभा अग्रवाल, प्यारे हरिश्चंद्र जी के जीवन चरित्र पर और भी अन्य जीवनीकारों ने लिखी है, पिछली क्लास में मैंने करा दिया था। तो एक और है हमारी जो लेखिका प्रतिभा अग्रवाल, उन्होंने लिखा प्यारे हरिश्चंद्र जू। सुलोचना पांडे ये हो जाएगा रांगे राघव एक अंतर परिचय। विष्णु शर्मा
अग्नि सेतु 1954 में। ये इम्पोर्टेंट है विष्णु शर्मा जी की अग्नि सेतु, कई बार परीक्षा में आया है। बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है। ये 10 ऐसे ही पता नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। समय साम्यवादी राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन पर आधारित है। इन्होंने 2 जीवनियाँ लिखी है विष्णु चंद्र शर्मा ने। एक तो अग्नि सेतु जो कि बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है, और दूसरी समय साम्यवादी, ये है राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन पर आधारित जीवनी। शोभाकांत ने लिखी है। बापूजी इन्होंने लिखी है। तो ये बापूजी किसके संबंध में लिखी है? ये है नागार्जुन के जीवन के संबंध में। और एक हमने बापू और ऊपर पढ़ी थी, किनकी जीवनी थी वो? घनश्याम बिड़ला जी की जीवनी थी, जो कि उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर लिखी थी। ये बापूजी है, ये शोभाकांत की डॉक्टर नगेंद्र के जीवन पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। इसी तरह हमें एक दूसरे से रिलेट करते हुए रचनाओं को याद रखना है। वैसे तो ये याद नहीं होंगी, लेकिन जब हम एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। जितनी भी जीवनियाँ हैं, ये कई जीवनियाँ ऐसी है जो मिलती जुलती हैं, तो हमें ये याद इस तरह याद रखनी है। ये इस जीवनीकार की जीवनी रही है और ये इस लेखक द्वारा लिखी गई जीवनी है। इस प्रकार अलग अलग करते हुए हमें बार बार रिवाइज करते हुए चीज़ों को याद रखना है। ये जीवनी का टॉपिक जो भाई हिंदी का जो नवीन स्वरूप है, इसके अंतर्गत जीवनी, ये जो हाल ही में परीक्षा होगी बिहार सेट, उसके अंतर्गत भी ये टॉपिक इंक्लूड किया है। उन बच्चों के लिए बहुत ही ये क्लास उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि हम उन्हीं टॉपिकों को लेकर चलते हैं। पहले जो बिल्कुल हाल ही में परीक्षा होने वाली है, तो बिहार सेट की जो परीक्षा होगी उसके ज़्यादा समय नहीं है, कम समय है। जितना हमसे हो सकेगा जो भी टॉपिक हम कराएंगे बिल्कुल डिटेल वाइज और ऐसा कराएंगे कि उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, और साथ साथ हम उनके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चलेंगे। तो पढ़ते हैं आगे। तेज बहादुर चौधरी जी की जो जीवनी है वो है मेरे बड़े भाई शमशेर जी। कई बार पूछी गई है परीक्षा में। मेरे बड़े भाई शमशेर जी किनकी जीवनी है? ये है तेज बहादुर चौधरी की। मदन मोहन ठाकुर, ये है राजेंद्र यादव की। मार्फत मदन मोहन ठाकुर, ये दोनों है मदन मोहन ठाकुर की। राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर एक जीवनी है भाई, ये पूरी की पूरी ये है मदन मोहन ठाकुर की। बिंदु अग्रवाल की है स्मृति के झोंके में है बिंदु अग्रवाल की। भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर इन्होंने यह जीवनी लिखी है। इसके बाद दो जीवनीकार और रहे हैं, जो कि महिमा मेहता, उत्सव पुरुष गांधी, नरेश मेहता की है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जीवनी है। और कुमुद नागर की वटवृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। पढ़ते हैं आगे। और नहीं है, यही प्रमुख जीवनियाँ रही हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर यहीं से एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ एक एक पेज को। सबसे पहले नाबादास, भक्तमाल, गोसाई गोकुलनाथ, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, गोपाल शास्त्री शर्मा, दयानंद दिग्विजय, रमाशंकर व्यास, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, महाराज विक्रमादित्य, अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र, ये सभी है कार्तिक प्रसाद खत्री की। राधा कृष्ण दास, श्री नागरीदास का जीवन चरित्र, कविवर बिहारी लाल, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र,
संपूर्णानंद जी की है महाराजा छत्रसाल। चेतन सिंह और काशी का विद्रोह, महादजी सिंधिया। महादजी नहीं है भाई, ये कुछ हो रहा। महादजी सिंधिया, महाराजा सिंधिया है ये। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, धर्मवीर गांधी। ये संपूर्णानंद जी की जीवनियाँ हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये है कर्नल जेम्स टाड। बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी कवित्र रतनमाला, प्रथम भाग 1909, द्वितीय भाग 1914। हिंदी के 40 साहित्यकारों की भी जीवनियाँ इन्होंने लिखी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा। बनारसी दास चतुर्वेदी, कवि रतन सत्यनारायण जी की जीवनी। गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री गांधी जी और सीताराम चतुर्वेदी की महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। मंथननाथ गुप्त की चंद्रशेखर आज़ाद और गुरु नानक। घनश्याम बिड़ला की हो जाएगी बापू मेरे जीवन में गांधी। द्वारका प्रसाद शर्मा, भीष्म पितामह, जीवनलाल प्रेम, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रबली त्रिपाठी, धर्मराज युधिष्ठिर। रतनलाल बंसल, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। कविनाथ पांडे, नेताजी सुभाष, भगवती प्रसाद सिंह, मिनीषी की यात्रा, काका कालेकर, बापू की झांकियाँ। शिवरानी देवी, मुंशी प्रेमचंद घर में है, प्रेमचंद की पत्नी है ये। सुमंगल प्रकाश, बापू के कदमों में। राजेंद्र यादव, चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में। जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना। इसमें ये नहीं है भाई, ये बापू के कदमों में ये नहीं है। राजेंद्र प्रसाद की ये है सुमन की। जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर की जिन्होंने जीना जाना। इनमें 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों, 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री के जीवन के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। कमला सांस्कृतायन, मानव महापंडित। राहुल सांस्कृतिक जीवन के आधार पर आधारित है यह जीवनी। अमृत राय, कलम का सिपाही। मदन मोहन गोपाल, ये हो जाएगी कमल का मजदूर। और गंगा प्रसाद पांडे की हो जाएगी महाप्राण निराला। अमृत राय की हो जाएगी कलम का सिपाही। मदन मोहन गोपाल की हो जाएगी कलम का मजदूर। और गंगा प्रसाद पांडे की है महाप्राण निराला। जैनेंद्र की है अकाल पुरुष गांधी। बिल्कुल ध्यान रखना है ये चारों को, वेरी इंपॉर्टेंट जीवनी है ये। शिव कुमार कौशिक, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। शिव प्रसाद सिंह, उत्तर योगी श्री अरविंद सिंह। शांति जोशी, सुमित्रानंदन पंत और जीवन साहित्य। प्रतिभा अग्रवाल, हरीश भारतेंदु, प्यारे हरीशचंद्र जू। भारतेंदु नहीं भाई, प्रतिभा अग्रवाल की है प्यारे हरीशचंद्र जू। सुलोचना रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। विष्णु शर्मा की है अग्नि सेतु और समय साम्यवादी। 2 जीवनियाँ हैं इनकी। तो अग्नि सेतु में है बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित। और समय साम्यवादी है राहुल के जीवन पर आधारित। आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच करके बाद में रिवाइज कर सकते हो। शोभाकांत बापूजी, नागार्जुन के जीवन पर आधारित। मेरे बड़े भाई शमशेर जी। तेज बहादुर चौधरी, मेरे बड़े भाई शमशेर जी। ये 2 बार आ चुकी है भाई। ये मेरे बड़े भाई शमशेर जी, ये तेज बहादुर की है, शोभाकांत की नहीं है, यहाँ से काट देना। मदन मोहन ठाकुर की है राजेंद्र यादव।
मार्फत मदन मोहन ठाकुर, बिंदु अग्रवाल, स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर आधारित है ये। महिमा मेहता, उत्सव पुरुष नरेश मेहता, कुमुद नागर की है वट वृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। इस प्रकार हमने प्रमुख जीवनियों को देख लिया है 2 क्लास में, अच्छे से देख कर ली, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आप लोगों का जीवनी से संबंधित। तो आप इनको बार बार रिवाइज करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो और परीक्षा में इसका लाभ उठा सकते हो। जो भी बच्चे हमारी इन क्लासेस से जुड़े हुए हैं वे, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके भी बता देना कि आपको किस तरह की और क्लासेस चाहिए है और आपको क्लास कैसी लगी। अगर किसी और सुधार चाहते हो या फिर किसी और टॉपिक पर क्लासेस चाहते हो तो मैं आपके कमेंट पर अवश्य ही ध्यान दूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।